गवर्नमेंट ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले गेम्स में बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने खेल के मैदान पर एक ऐसी चाल चल दी है जिसने सरहद के उस पार खलबली मचा दी है। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले खेलों के नियम अब पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अब ये इंटरनेशनल खेल हाइब्रिड मॉडल से नहीं बल्कि भारत की नई स्पोर्ट्स पॉलिसी से चलेगी। दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद से इंडिया ने पाकिस्तान को हर जगह से बॉयकॉट कर दिया था, फिल्म, स्पोर्ट्स, सोशल मीडिया, हर जगह से। लेकिन एशिया कप और वर्ल्ड कप खेलने के लिए दोनों ही देशों को स्पोर्ट्स के नियमों का पालन करना पड़ा। मजबूरी हो या फिर गेम स्पिरिट, आप इसे जो भी नाम दे दें, लेकिन दोनों ही देश क्रिकेट के मैदान पर आमने सामने आए और रूल का पालन किया। भले ही दोनों देशों ने पूरी कोशिश की थी तभी कि ये इस मैच को इग्नोर कर दें, लेकिन मजबूरन उन्हें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी पड़ी। खैर, अब पहलगाम अटैक को ऑलरेडी 1 साल हो चुके हैं और ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ने इन दोनों देशों के लिए नई पॉलिसी बनाई है। भारत ने अब ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तानी एथलीटों और टीमों के लिए अपनी धरती पर इंटरनेशनल इवेंट्स में मुकाबला करने के लिए दरवाजा खोल दिया है। मतलब पॉलिसी में अब ये नियम बना दिया गया है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ अब ऑफिशियल खेल सकते हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि इसमें ऑफिशियल क्या है, ये तो अभी भी खेल ही रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 5 मई को जारी एक ऑफिशियल मेमोरेंडम में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी और टीमें भारत द्वारा होस्ट किए जाने वाले मल्टीलैटरल इवेंट्स में हिस्सा ले सकेंगी। साथ ही एथलीटों और ऑफिसर्स और जितने भी इंटरनेशनल फेडरेशंस के हेड होंगे उनके लिए ज्यादा सपोर्टिव वीजा सिस्टम का भी बंदोबस्त किया जाएगा। मतलब वो अब यहाँ पर भी आकर खेल सकते हैं। लेकिन इस पॉलिसी में बायलैटरल रिश्तों को ग्लोबल स्पोर्टिंग कमिटमेंट से अलग ही रखा गया है। मतलब जो बायलैटरल अभी तक नहीं चल रहा था वो आगे अभी भी नहीं खेला जाएगा, लेकिन जितने भी इंटरनेशनल मैच है वो खेले जाएंगे। अब हालांकि आप कह सकते हैं इसे कि ये पॉलिसी बायलैटरल और मल्टीलैटरल खेल के बीच में एक पक्की लाइन खींचती है। मेमोरेंडम में कहा गया है कि जहां तक एक दूसरे के देश में बायलैटरल स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात है तो भारतीय टीमें पाकिस्तान में कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेंगी। हम पाकिस्तानी टीमों को भारत में खेलने के लिए इजाजत देंगे, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर देते हैं कि इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज के तरीकों और अपने खिलाड़ियों के हितों से गाइड होते हैं और उसी के अनुसार आगे भी होंगे। यानी कि हम पाकिस्तान शायद जाएं या ना जाएं वो तो गेम पे डिपेंड करेगा और उस समय की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन पाकिस्तानी अब हमारे देश आकर खेल सकते हैं। अब यहाँ पर खास बात यह है कि ये इस बात पर जोर देता है कि भारतीय टीमें और इंडिविजुअल खिलाड़ी उन इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लेंगे जिनमें पाकिस्तान की टीमें या खिलाड़ी भी होंगे। इसी तरह पाकिस्तानी खिलाड़ी और टीमें भारत द्वारा होस्ट किए जाने वाले ऐसे मल्टीलैटरल इवेंट्स में हिस्सा ले सकेंगे जिससे उनके लिए देश में इंटरनेशनल क्रिकेट और मल्टी डिसिप्लिन इवेंट्स में मुकाबला करने का रास्ता भी अब साफ हो जाएगा। तो अब इसमें काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि ये नोटिफिकेशन ऐसे अहम मोड़ पर आया है जब भारत खुद को एक ग्लोबल सपोर्टिंग डेस्टिनेशन के तौर पर पेश कर रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि हमारा देश 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेगा और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया ने 2036 ओलंपिक्स और 2038 एशियन गेम्स के लिए जोरदार प्रैक्टिस की भी शुरुआत कर दी है। अब ऐसे में ओलंपिक्स काउंसिल ऑफ एशिया यानी कि OCA के ऑफिसर भारत की बिड को इवैल्यूएट करने के लिए अहमदाबाद जाने वाले हैं। वहीं इंडिया 2029 यानी 2029 में क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 में 50 ओवरों का वर्ल्ड कप भी होस्ट करेगा। अब साथ ही आने वाले महीनों में भारतीय और पाकिस्तानी एथलीट कई बार एक दूसरे का सामना भी कर सकते हैं, जैसे जुलाई अगस्त में कॉमनवेल्थ गेम्स में और सितंबर अक्टूबर में एशियन गेम्स में। भारत और पाकिस्तान अगले कुछ महीनों में कम से कम 3 बार हॉकी टूर्नामेंट में भी एक दूसरे के सामना करने वाला है। 23 और 26 जून को लंदन के FIH प्रो लीग में और फिर 19 अगस्त को एम्स्टर्डम में वर्ल्ड कप में। तो दोस्तों, ये शेड्यूल तो पूरा टाइट है और पॉलिसी भी काफी ज्यादा सख्त है। अब ऐसे में ये गेम्स देखने में तो मजेदार लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये उन यादों को भी कुरे देगा जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये दीवार जिसने खींची थी, यानी पहलगाम अटैक। खैर, इस पॉलिसी को अनाउंस करते वक्त भारत सरकार ने कहा कि पाकिस्तान से जुड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स को लेकर भारत का नजरिया उस देश के साथ डील करने की उसकी पूरी पॉलिसी को दिखाता है।
फिर भी फॉर्मल तौर पर डुअल अप्रोच, कोई भी बायलैटरल एंगेजमेंट नहीं होगा। लेकिन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में पूरा कंप्लायंस को नोटिफाई करके ये पॉलिसी जियोपॉलिटिकल असलियत और ग्लोबल कंपटीशन की मांगों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, जहां पार्टिसिपेशन की नॉर्म्स से बाहर रखने की बहुत कम गुंजाइश होती है। मेमो में कहा गया ये है कि इंटरनेशनल और मल्टीलैटरल इवेंट्स के मामले में, चाहे भारत में हो या फिर विदेश में, हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज के तरीकों और अपने स्पोर्ट्स पर्सन के इंटरेस्ट से गाइड होते हैं और वही आगे भी चलेगा। अब दोस्तों, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स होस्ट करने के लिए एक भरोसेमंद वेन्यू के तौर पर भारत के उभरने को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। खैर, पहलगाम हमलों के बाद अब दोनों देशों के बीच खेल संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया था। जब भारत में 2025 एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ खेला तो लोगों में गुस्सा था। पिछले अगस्त में बिहार में एशिया कप और दिसंबर 2025 में चेन्नई में जूनियर वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी हॉकी टीम को वीजा देने के लिए भी सरकार को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था। लेकिन इंटरनेशनल रूल्स और डिप्लोमेसी के तहत हमें खेलना ही पड़ा था। लेकिन अब सरकार ने एक बार बार आने वाली दिक्कत, वीजा, जो कि मिल जा रहा था और दिक्कत भी झेलनी पड़ रही थी काफी समय से, उसको भी ठीक करने का ऐलान किया है। मतलब बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स होस्ट करने के अपने मकसद के मुताबिक मेमोरेंडम्स में कहा गया है कि खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों, टेक्निकल लोगों और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडीज के अधिकारियों के लिए वीजा प्रोसेस को आसान बनाया जाएगा, जिसमें यह भी कहा गया है कि इंटरनेशनल फेडरेशन के अधिकारियों को मल्टी एंट्री वीजा उनके ऑफिशियल टेन्योर के दौरान प्रायोरिटी के आधार पर ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक दिया जाएगा, ताकि इंटरनेशनल नियमों के हिसाब से आसानी से आना जाना पक्का हो सके। मतलब ये बात उस चीज को फॉर्मल बनाती है जिसे अक्सर एड हॉक बेसिस, यानी कि किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए हैंडल किया जाता है, खासकर ओलंपिक स्पोर्ट्स में जहां ग्लोबल फेडरेशन खुली भागीदारी जरूरी होती है। अब एक तरीके से आप साफ ही समझिए कि अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जितने भी मुकाबले होंगे वो सब नॉर्मली ऑर्गेनाइज किए जाएंगे जैसे पहले हो रहे थे। 1 साल पहले तक जो हो रहे थे वो सब वैसे ही होंगे, और साथ ही में इन सब के लिए वीजा भी आसानी से अप्रूव किया जाएगा। हाँ, ये सभी मैचेस या मुकाबले इंटरनेशनल होंगे। बायलैटरल सीरीज जो कि सालों से ही दोनों देशों के बीच में बंद है, उसे चालू नहीं किया जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा दोस्तों कि इस ऐलान से आप क्या समझते हैं, आपकी इस पॉलिसी पर क्या राय है और आप क्या इस सरकार के इस फैसले से खुश हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा।